गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम क्लास नाइन्थ के लिए मैथ पढ़ रहे थे और उसके अंदर हम क्षेत्रमिति के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स को डिस्कस कर रहे थे। ओके, एक सेकंड में स्क्रीन आ जाएगी, अभी वेट करना क्योंकि स्क्रीन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। आप अभी वेट करना, सिर्फ अभी आ जाएगी स्क्रीन। चलिए, अब आप हमें बताना कि आप लोगों को स्क्रीन दिखाई देगी या नहीं देगी। 1 मिनट रुकिए, सिर्फ अभी आ जाती है स्क्रीन। देखिए, अब शायद आपको स्क्रीन दिखाई देगी होगी सभी को। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए, हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक कवर कर लिया था। हमने लास्ट क्लास के अंदर यहाँ तक कवर कर लिया था कि घनाभ क्या होता है। आप जानते हो कि घनाभ एक हमारे पास में त्रिविमीय आकृति होती है, 3D शेप होती है, जिसके अंदर लेंथ होती है यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। जैसे कि जिस कमरे के अंदर हम बैठे हैं वो हमारा कमरा कैसा है, घनाभ के जैसा ही है। उसकी कुछ लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। अगर हम देखें तो इस कमरे के अंदर कितने फेस, कितने फलक हमें दिखाई दे रहे हैं। आप कहोगे सर 6 फलक होते हैं। किनारे कितने होते हैं। आप कहोगे सर 12 किनारे होते हैं। और शीर्ष कितने होते हैं। शीर्ष हमारे पास में 8 होते हैं। इसी तरीके से हमने घन के बारे में पढ़ा था कि जो घन होता है, घन के अंदर हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर हमारे पास में घन भी घनाभ ही होता है, एक ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी चीज आपस में बराबर हो जाती है, तो वो घनाभ घन बन जाता है। यानी कि घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। कितने फलक होते हैं। आप कहोगे सर इसमें भी 6 फलक होते हैं। किनारे कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं। और शीर्ष कितने होते हैं, आप कहोगे सर 8 शीर्ष होते हैं। इतना हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। और अब हम चलेंगे इसके थोड़ा सा आगे। उससे पहले क्या करेंगे, हम आपसे एक रिकॉल प्रश्न पूछ लेते हैं। तो आप सभी के सामने एक प्रश्न आया है, आप सभी बच्चे इसको हल करें। और हल करने के बाद में सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। जितने भी बच्चों के पास में पोल आता है सभी बच्चे पोल में जाएंगे, क्योंकि चैट सेक्शन कर दिया है बंद। पोल के अंदर आप रिकॉल क्वेश्चन का आंसर भेजिए, वोट कीजिए कि कौन सा आंसर इसमें सही है। देखिए, यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तो बताइए वो घनाभ क्या कहलाता है। तो सभी बच्चे, 20 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास में, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है। तो जल्दी से जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन आता है वो जल्दी से क्या करें, इसको वोट करें। 20 सेकंड आप लोगों के पास में। सर ये तो करवाया था ना आपने। हाँ हाँ हाँ, ये वही क्वेश्चन है। पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसलिए आपको याद भी रखना है इसको। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको एक बार जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाला पर्सन होता है। इस तरीके के एग्जाम्स में आते हैं सवाल जो ऑब्जेक्टिव में आते हैं। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन आता है वो पोल के अंदर जल्दी से वोट कीजिए। और अब आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेज सकते हैं जल्दी से। ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे, स्क्रीन पर देखिए। यानी कि अभी अभी आपको हमने बताया था कि एक ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तो वो क्या कहलाता है, वो घन कहलाता है, यानी कि वो क्यूब कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है और सभी का सही था। देखिए, अब सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि लास्ट क्लास में हमने घन और घनाभ के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि हम पढ़ेंगे टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। यानी कि घनाभ के बारे में ही पढ़ेंगे। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सभी बच्चे सामने देखेंगे कितना होता है। जो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसके लिए एक डेफिनेशन लिखी गई है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 फलकों यानी कि आयत के क्षेत्रफल का योग होता है। यानी कि जो घनाभ 6 छोटे छोटे आयत से मिलकर बना होता है उनके सभी क्षेत्रफल को अगर आप जोड़ दोगे तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। कैसे, पहले आप सभी बच्चे यहाँ पर सामने देखिए कि जिस कमरे के अंदर आप बैठे हुए हो, मान लेते हैं हम आपके लिए पहले कमरा बना देते हैं। ये उस कमरे का फर्श है जिस कमरे में आप बैठे हुए, यानी कि इसकी कुछ लंबाई है। आप कहोगे हाँ सर हमें लंबाई दिखाई दे रही है
कि इस जिस फर्श पर हम बैठे हुए कमरे के अंदर, इसकी कुछ लंबाई है और कुछ चौड़ाई है। अब आप देखो कि आप यहाँ बैठे हुए कमरे के बीचों बीच, तो आपके सामने क्या है, एक दीवार है, यानी कि दीवार कुछ तो इसकी चौड़ाई है और कुछ इस दीवार की ऊंचाई है, कुछ ऊंचाई है। तो इस वाली दीवार के ऊपर जो पुताई हो रखी है उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, B×H। इसी तरीके से आपकी पीठ के पीछे एक दीवार है, यानी कि ये भी चौड़ाई है और इस दीवार की कुछ ऊंचाई है, और इस दीवार के ऊपर जो पुताई हो रखी है उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, आप कहोगे सर B×H। ये हो गया एक क्षेत्रफल, ये हो गया हमारे पास में दो दीवारों का क्षेत्रफल। अब आप देखिए, अब आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे सर एक तो दीवार हमारे उल्टे हाथ की तरफ भी है, इसकी कुछ लंबाई है और ये दीवार कुछ ऊंचाई तक जा रही है, तो इसके ऊपर जो पुताई हो रखी है इस पुताई का क्षेत्रफल कितना हो गया, आप कहोगे सर L×H, क्योंकि सभी आयतकार दीवार है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। एल इसी, इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच। बच्चे माइक बंद रखेंगे, देखिए, और अब आप क्या करोगे, आप कहोगे सर एक सीधे हाथ की तरफ दीवार है, इसकी कुछ लंबाई है और इसकी कुछ ऊंचाई है, तो इस वाली दीवार पे जो पुताई हो रखी है इस पुताई का क्षेत्रफल कितना हो गया, आप कहोगे लंबाई गुणा ऊंचाई। इसी तरीके से जिस फर्श पर आप बैठे हो इस फर्श की कुछ लंबाई है और कुछ चौड़ाई है, यानी कि आप कहोगे सर जो फर्श का क्षेत्रफल है वो कितना हो गया, L×B। और L×B जितना क्षेत्रफल फर्श का हो गया है उतना ही क्षेत्रफल आपकी छत का भी हो गया है, कितना हो गया वो L×B। जब आप इन सभी के सभी छह चीजों को जोड़ दोगे, जब आप इन सभी छह की छह चीजों को जोड़ दोगे, आपने कहा सर एक दीवार का क्षेत्रफल तो हमारे पास में, पहले हम छत का लिख देते हैं L×B, और हमने फर्श का लिख दिया L×B। ये तो हो गया छत और फर्श का। फिर हमने लिखा नीली वाली दीवारों का, जिसके अंदर लिखा हुआ है कितना, B×H प्लस B×H। और सर अब हम लिख देते हैं लंबी वाली दीवारों का जो हरे रंग से लिखा हुआ है, जब आप इनको जोड़ोगे ये हो गया सर हमारे पास में L×H, और ये क्या हो गया हमारे पास में L×H। देखिए, जब आप इसको जोड़ोगे तो दो बार तो L×B लिखा हुआ है, यानी कि आपने कहा सर दो तो बाहर रख दिया, एक आ गया हमारे पास में LB। सर इसके अंदर भी दो बार लिखा हुआ है, तो हमने इसको लिख दिया BH, यानी कि प्लस BH, और प्लस ये भी कितना हो गया हमारे पास में HL, क्योंकि सब दो दो, LH का मतलब क्या होता है, देखो L की गुणा H में करोगे तो यही आ जाएगा, इसको HL लिख दो। तो आप कहोगे सर अगर किसी घनाभ में लंबाई है, चौड़ाई तो B है और ऊंचाई H है, अगर आपसे इसका पूछा जाए बताइए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर दो तो रख दो बाहर और अंदर रख दो साइक्लिक ऑर्डर में, L×B प्लस B×H प्लस H×L। ये इतना सभी को याद हो गया होगा कि जो हमारे पास में किसी भी घनाभ के अंदर, अगर किसी भी घनाभ की हमें भुजाई दे दी जाए LBH, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा दो बाहर ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस HL। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो अब आप यहां पर स्क्रीनशॉट लेना, कि हम यहां पर फिर से एक बार बता देते हैं कि किसी भी घनाभ की अगर लंबाई है L, चौड़ाई है B, ऊंचाई है H, तो आपको साइक्लिक ऑर्डर में चलना होता है कि पहले L की गुणा B से होगी, फिर B की गुणा H से होगी, और फिर H की गुणा L से होगी। ये लिखा हुआ है L×B प्लस B×H प्लस H×L, और सभी को जोड़कर जो भी आंसर आएगा आपको उसको डबल कर देना है, क्योंकि सारे ही फलक दो बार आते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। एक तो ये चीजें आप अपनी कॉपी के अंदर स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। दूसरा, आप जानते हो कि जो क्षेत्रफल होता है वो सदैव वर्ग इकाई में लिखा जाता है, कि अगर आपकी भुजाएं किसमें, अगर आपकी भुजाएं सेंटीमीटर में तो आपका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और अगर आपकी भुजाएं मीटर में है तो आपका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस फॉर्मूले को अभी के अभी याद कीजिए, जस्ट अभी के अभी, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए अब बात करते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की। जब हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीख लिया तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की जरूरत क्यों पड़ी और ये क्या होता है, तो आप सबसे पहले इसका दूसरा नाम लिख लो कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को चार दीवारों का क्षेत्रफल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार दीवारों का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं इसको, चार दीवारों का क्षेत्रफल। यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ नहीं होता कि अगर आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से अगर आप क्या घटा दोगे,
अगर आप छत का प्लस फर्श का क्षेत्रफल घटा दोगे, इसका क्षेत्रफल अगर आप घटा दोगे छत का प्लस फर्श का, तो आपके पास में जो भी चीज बच जाएगी, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से आपने छत का और फर्श का घटा दिया, तो जो आपके पास में बचेगा वो आपके पास में बचेगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बचेगा वो आपके पास में? वो आपके पास में बचेगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो ये तो हो गई वैसी बात। तो इसका कुछ सूत्र भी होता होगा, उसको भी याद कर लेते हैं कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है। यानी कि आपने किसको हटा दिया, एक तो छत को हटा दिया और एक आपने फर्श को हटा दिया। तो जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे में अगर फर्श को और छत को हटा दिया जाए तो जो चार दीवारी बची हैं उन्हीं को बोला जाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका सूत्र कितना होता है? इसका सूत्र होता है हमारे पास में, हम आपको समझा देते हैं इसका सूत्र कैसे आता है। देखो, अगर आप इसका सूत्र समझना चाहते हो कैसे आता है, तो आप यहाँ पर सीख सकते हो कैसे, कि जब आप जिस कमरे में बैठे हो, मान लेते हैं उस कमरे का फर्श है, जिस कमरे में आप बैठे हो ये उसी कमरे का क्या है, फर्श है। फिर से वही चीज कि आप जहां पर बैठे हो उसके सामने मान लेते हैं लंबाई है कमरे की, चौड़ाई है, तो आप जहां बैठे हो उसके सामने एक आपको दीवार दिखाई देगी। मान लेते हैं दीवार की ऊंचाई है, ये दीवार की चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, बी गुणा एच। और इतना ही क्षेत्रफल आपके पास में पीठ के पीछे हो गया इस दीवार का। और एक दीवार आपके उल्टे हाथ की तरफ है, यानी कि इसकी कुछ लंबाई है कुछ ऊंचाई है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया आपको हो गया सर एल गुणा एच। और एक सीधे हाथ की तरफ दीवार है जिसका क्षेत्रफल कितना हो गया, एल गुणा एच हो गया, सॉरी। तो आपका वो जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया है, जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया है, उसके अंदर कभी भी छत और फर्श नहीं आता। तो इसका मान कितना आ गया, आप कहोगे सर इसका मान आ गया है हमारे पास में कि सर बी गुणा एच है, प्लस फिर से बी गुणा एच है, प्लस एल गुणा एच है, और सर फिर से एल गुणा एच है। तो आप जानते हो बी एच हो गया ये, प्लस ये भी बी एच हो गया, प्लस ये एल एच हो गया, और प्लस ये एल एच हो गया। अब आप कह सकते हो कि सर इसको जोड़ा तो दो दो बी एच हो गया, इसको जोड़ा तो दो एल एच हो गया, और इसमें दो एच कॉमन निकाल लेते हैं। अगर दो एच कॉमन निकाल लिया तो बच गया एल प्लस बी। यानी कि आप ऐसे याद कर सकते हो, किसी भी घनाभ के अंदर लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, तो इसके जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है दो गुणा, आप लंबाई और चौड़ाई को तो जोड़ दो और साथ में गुणा में लिख दो एच को। ठीक है बच्चों, इतना शायद समझ में आ गया होगा। और ये लिखा हुआ है यहाँ पर आपका सूत्र, कि जो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसके अंदर लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, तो आपने कहा इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि एल प्लस बी कर देंगे, और जो भी चीज आएगा उसके अंदर इनको गुणा कर देंगे। यानी कि आपको याद करना है दो गुणा एल प्लस बी गुणा एच। और आप जानते हो कि अगर हमारी भुजाएं सेंटीमीटर में है तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और अगर हमारी भुजाएं मीटर में है तो हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप जब स्क्रीनशॉट ले लें तो एक बार वाई टाइप कर दें कि हाँ सर हमें दोनों सूत्र याद हो गए हैं कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज अगर हम आपसे पूछें, एक चीज हम यहाँ पर आपसे पूछना चाहते हैं, देखिए ये खाली पेज है, इस पर हमने पूछा कि आपने एक बक्सा बनाया है, आपने इधर देखिए कोई बच्चा टाइप नहीं करेगा, अभी आप समझ लीजिए, हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। आपने एक बक्सा बनाना है अपने घर के लिए, यानी कि आप क्या कर रहे हो, अपने घर पे बैठकर आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कर रहे हो। आपने एक ये क्या करा, एक जो गत्ता आता है गत्ता काट के रख लिया फर्श के ऊपर, यानी कि इसकी कुछ लंबाई है और इस गत्ते की कुछ चौड़ाई है। अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आपको चार दीवार और लगानी है, यानी कि जो आप डब्बा बना रहे हो, जो आप डब्बा बना रहे हो या फिर जो भी आप बक्सा बना रहे हो, वो आपको ऊपर से खुला रखना है, ऊपर से खुला रखना है, सिर्फ ऊपर से। तो बताओ जरा, इसके लिए कोई हमारे पास में सूत्र है कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा? अगर आपको एक डब्बा सिर्फ ऊपर से खुला रखना है, चार दीवार लगी हुई है, एक नीचे का आधार लगा हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करोगे बताओ? यानी कि आप इसका क्षेत्रफल अगर निकालोगे ऐसे डब्बे का जो सिर्फ ऊपर से खुला हुआ है और नीचे से क्या है, यानी कि चार दीवार और आधार लगा हुआ है, तो इसका लगे कोई सूत्र नहीं है। इस डिब्बे का क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई सूत्र नहीं है कि जब आप इस डिब्बे के ऊपर पेंट करोगे तो कितना आपको क्षेत्रफल पेंट करना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर इसका कोई सूत्र नहीं है, तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे?
आपको सर चार दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र है। आपने कहा सर ये लगा देंगे, चार दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र है। प्लस कर देंगे सर उसके अंदर आधार, यानी कि आधार का कितना, एल गुणा बी। उसके अंदर हम इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास में जितने भी पांच फलक हैं उनका क्षेत्रफल आ जाएगा। सर ठीक है। एलबी को माइनस भी तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वो आप टोटल सरफेस एरिया में से, यानी कि छह के छह फलक का निकालो और उसमें से आप यस एक सर। एक छत को हटा दो। या फिर आप क्या करो, आप क्या करो, एल एस से निकालो, सॉरी, हाँ एल एस से निकालो लेटरल सरफेस एरिया, और आप उसमें क्या कर दो, वो आप उसमें आधार को जोड़ दो, यानी कि उसके अंदर फर्श को जोड़ दो। ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, यानी कि इतना आप सभी को समझ में आ गया है। तो पहला सवाल आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, आप लोगों का चैट सेक्शन कर दिया गया है बंद। आप सभी बच्चे इसको पढ़िए पहले अच्छे से, पढ़ने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर जवाब देना प्रश्न नंबर 38 का। ठीक है, एक बार हम पढ़ के आपको रीड करके समझा देते हैं। देखो क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि एक घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रम से, क्रम से का मतलब है कि पहले लंबाई लिखा गया है तो पहला मान लंबाई का है, यानी कि आपको लंबाई का मान कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। दूसरा चौड़ाई लिखा गया है तो दूसरा मान चौड़ाई का है, यानी कि आपको चौड़ाई का मान कितना गया है, 10 सेंटीमीटर। तीसरा ऊंचाई लिखा गया है तो तीसरा मान ऊंचाई का है, यानी कि वो आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर। आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दी गई है और आपसे पूछा गया है कि बताइए इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। और आप जानते हो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टीएसए का सूत्र होता है। जिस बच्चे ने सूत्र लगाया उसी का आंसर आएगा, यानी कि आपको सीधा सीधा सूत्र याद करना है। क्या करना है आपको, सीधा सीधा सूत्र याद करना है। अब देखते हैं कितने बच्चों ने सूत्र याद करी है। चलिए, अब आप सभी बच्चे जल्दी से तैयार हो जाओ क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि आपने टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र याद करना है। और आज जितने भी क्वेश्चन होंगे इन्हीं के ऊपर होंगे, इन्हीं दोनों सूत्र को याद कर लो और 6 से 7 क्वेश्चन आपको करा देंगे हम अभी उसको। चलिए, काफी सारे बच्चों ने, बच्चे माइक बंद रखेंगे सभी प्लीज बस। अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना स्टार्ट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी क्या करें, जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने करना शुरू कर दिया है आंसर। आज दीपांशु छुट्टी पर है। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, कि एक ही काफी सारे बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर चुके हैं, तो बाकी बच्चे भी सोल्व करें और सोल्व करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से आंसर करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, जल्दी से आंसर करें, पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि कौन सा आंसर आपका सही है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए क्या चीज आपको दी गई थी, आपको एक घनाभ दिया गया था जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दी गई थी, और आपसे पूछा गया था बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो जब आप इसको हल करोगे तो हम यहाँ पर इसको जल्दी से हल करते हैं। बच्चे आप सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आपको लंबाई का मान कितना दिया गया है, आपने कहा सर 15 सेंटीमीटर। आपको चौड़ाई का मान कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। और आपको ऊंचाई का मान कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। पूछा गया कि बताइए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपने कहा सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। कितना सूत्र होता है, वो होता है 2 L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस H गुणा L। यही सूत्र होता है। सभी के मान भर देते हैं। कार्तिक प्लीज आप एक ही बार टाइप कीजिए बच्चे, बार बार मत टाइप कीजिए। देखिए, L गुणा B कितना हो गया, यानी कि 15 गुणा 10 प्लस B गुणा H कितना हो गया, आपका हो गया सर 10 गुणा 20
प्लस एच गुणा एल कितना हो गया, आप कहोगे 20 गुणा 15, 20 गुणा 15। चलिए इनको जब आगे हल करेंगे तो ये कितना आ गया हमारे पास में, दो का मान तो दो ही रहेगा। और आप जानते हो 15 गुणा 10 कितना हो गया, 150। प्लस 10 गुणा 20 कितना हो गया, 200। प्लस 15 गुणा 20 कितना हो गया हमारे पास में, 300। 300 और 200 कितना हो गया, 500। और 500 के अंदर 150 को जोड़ा तो कितना हो गया, 650। यानी कि आपने करा 650 के साथ में गुणा, और ये आ गया हमारे पास में कितना, 1300। कितना आ गया, 1300। भुजाएं किस में, सेंटीमीटर में हमारे पास में। तो जो क्षेत्रफल आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो आप सभी बच्चे इसको ध्यान से देखिए। और अगर आप सभी को समझ में आ गया है कि इसका आंसर 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो आप जल्दी से वाई टाइप करना। अभी विकल्प भी देखेंगे कौन सा विकल्प सही है। और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप करना, क्योंकि कुछ बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा गड़बड़ी की है। सभी को समझ में आ गया है। चलिए, इसका आंसर 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। तो आप कहोगे विकल्प ए, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। चले अब आगे। चलिए, अब आप देखोगे कि आपके सामने एक और सवाल आ गया है, प्रश्न नंबर 39। तो हमने कर दिया है आपका चैट सेक्शन बंद, कि पहले तो आप इस सवाल को अच्छे से पढ़ें, पढ़ने के बाद में इसको हल करें, और हल करने के बाद में प्रश्न नंबर 39 को पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। देखिए क्या दिया गया है। आपको दिया गया है कि एक 5 मीटर लंबाई, 4 मीटर सॉरी 5 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको कह दिया गया है कि जो लंबाई का मान है वो 5 सेंटीमीटर है, जो चौड़ाई का मान है वो 4 सेंटीमीटर है, और आपसे ऊंचाई का मान पूछा गया है। क्या दिया गया है, जिसका संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब क्या होता है, कुल, जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दे रखा है, कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास में कितना है, कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है हमारे पास में 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप क्या करें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएं, और सूत्र के अंदर जो जो मान हमें पता है उनको भर दें, और जो समीकरण बनेगा उसको हल करके आप ऊंचाई का मान बताइए। चलिए, हमने आपको बता दिया है सभी को, कि आपको एक हिंट दे दी गई है थोड़ी सी, कि आपको एक लंबाई का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई का मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई का मान आप लोगों से पूछा गया है। तो आपको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मान दे रखा है 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए और समीकरण को हल करके आंसर निकालिए। चलिए, अभी 7 बज करके 26 मिनट हो रहे हैं, और 7 बज करके 28 मिनट तक आप सभी लोग इसको हल कर लेना। बच्चे माइक और कैमरा बंद करके बैठेंगे सभी। बी। ऐसे बताने से क्या होगा बच्चे, पता है पेपर में जब चीटिंग करते बच्चे, पता है अगर पेपर में आप बैठे होते, आपका दोस्त कहता ना बताना जरा क्या आंसर आएगा, तो कोई नहीं बताता। तो ऐसे यहाँ भी मत बताया करो। तो जैसे पेपर में छुपा के करते हो ना, सिर्फ अपना करो और वोट कर दो, ताकि किसी को पता ही नहीं लगे। और अगर आप ऐसे फ्री में सबको बताते रहोगे कि इसका आंसर ये है, या ऐसा होगा वैसा होगा, तो एक दिन आप ही पीछे रह जाओगे, सब लोग आपकी सुन सुन के आगे निकल जाएंगे। क्योंकि अगर आपको पेपर में सब कुछ आता है, और आप अगर पेपर में लिख लिख मतलब बोल बोल के लिखोगे, तो आप तो पास होगे आपके साथ में 3 4 बच्चे और पास होंगे फिर। चलिए, काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है। तो अब आप लोगों के पास में आखिरी सिर्फ 10 सेकंड है, क्योंकि 7 बज करके 28 मिनट भी हो गए हैं, टाइम भी हो गया है आपका। तो आप सभी क्या कीजिए, इसको जल्दी से हल कीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए, अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है।
तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन। अच्छा अब बताइए आप लोगों को आवाज आ रही है अभी? यस सर। यस सर। ठीक है। ठीक है। वो नेटवर्क तो स्क्रीन गई। यस सर। ठीक है स्क्रीन चली गई है वो दिख रहा है अभी हमें। एक सेकंड और रुकिए। अब बताइए स्क्रीन आ गई ना सभी के सामने? यस सर। ठीक है बस अभी सभी बच्चे माइक बंद कर लेंगे और सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए अब सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। ये दिक्कत तो देखो थोड़ी बहुत हो ही जाती है। देखो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का आपने सूत्र लगाया कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है। अब लिखा 2 सर होता है LB प्लस BH प्लस HL। और ये कितना हो गया हमारे पास में? इसका मान दे रखा है सर 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है मान? 94। चलिए जब आप इसके अंदर इसके मान भरोगे तो कितना भरा? 2 का मान 2 ही रहेगा। L×B यानी कि 5×4 हो गया। प्लस इसको गुणा के फॉर्म में नहीं लिखते हैं हम, इसको डायरेक्ट डायरेक्ट लिखते हैं। 5×4 कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है। L×B कितना हो गया? आपने L की गुणा B में कर दी तो कितना हो गया? 20 हो गया। प्लस D×H यानी कि 4 की गुणा H में करोगे, H का मान कुछ है नहीं, H को H ही मान लिया तो ये 4H हो गया। प्लस इसी तरीके से आप H की गुणा L में करोगे, L का मान 5 है तो ये 5H हो गया। क्योंकि H का कोई मान हमारे पास में है नहीं, हमने उसको H ही मान लिया। अब आप इसको जब आगे हल करोगे तो देखो 20 तो ऐसे ही रहेगा, पर 4H और 5H मिलके कितना हो जाएगा हमारे पास में? 9H हो जाएगा बराबर 94। जब आप इसको और आगे हल करोगे तो इतना आप जानते हो कि अगर हम इसको हल करेंगे तो 2 की गुणा अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 की गुणा 20 में करा तो हो गया 40। प्लस 2 की गुणा 9 में करा तो कितना हो गया हमारे पास में? 18H बराबर 94। आप एक बार हमें यहीं तक बता दो। अगर सभी को यहां तक क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, अगर किसी को यहीं तक कोई डाउट है तो एन टाइप करना। क्योंकि यहां तक हमने सूत्र लगाया है और यहां पर हमने मानों की वैल्यू रखी है सिर्फ। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए अब सामने देखिए स्क्रीन पर। देखो जब आप इसको करोगे हमें एच का मान निकालना है तो 18H तो इधर ही रहेगा कि 18H बराबर 94 माइनस 40 तरह के घट जाएगा। अब जब 94 से 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास में? 54। यानी कि आपने कहा सर 18H का तो मान आ गया 54। और जब आप H का मान निकालोगे तो H का मान कितना जाएगा? 54 गुणा इधर आके 1/18। 18 से कट गया 3 टाइम पर, यानी कि सर ऊंचाई का मान आ गया हमारे पास में 3 सेंटीमीटर। कितना आ गया ऊंचाई का मान हमारे पास में? 3 सेंटीमीटर। आप एक बार तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे और फिर हमें एक बार बताइए कि सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप कर देना, और अगर किसी का कोई डाउट है तो एन टाइप कर देना। फिर हम चलते हैं जल्दी से आगे। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ठीक है। चलिए तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास में? 3 सेंटीमीटर। अब आप लोगों के सामने एक और सवाल आ गया है जो कि 40 नंबर है। सवाल पढ़ने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, सवाल पढ़ने में थोड़ा बड़ा लग रहा है,
आप इसको पढ़िए। इतने हमने कर दिया आपका चैट सेक्शन बंद। वजह आपको पता ही है कि आपके सामने एक सवाल है जो कि आपको हल करना है, और हल करने के बाद में आपको करना है पोल सेक्शन के अंदर वोट। देखिए, इस सवाल के अंदर आपको क्या दिया गया है। इस सवाल के अंदर आपको दिया गया है कि एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर बनाया गया है। यानी कि आपने अपने लिए क्या बनाया है, एक शीशा घर बनाया गया है जो शीशे की पट्टियों यानी कि शीशे को जोड़ जोड़ कर आपने बनाया है। अब जो शीशे की पट्टियां हैं उनको आपने टेप के द्वारा चिपका कर रोक रखा है। यानी कि सबसे पहले जब आपने इस पौधे घर को बनाना शुरू किया होगा तो सबसे पहले आपने नीचे एक आधार लगाया होगा। क्या लगाया होगा आपने? कुछ भी करवाई होगी। बच्चे, जिस बच्चे को नहीं दिखाई दे रही है स्क्रीन, प्लीज वो एक बार क्लास रिज्वाइन कर लो, क्योंकि इस वक्त अभी तो कोई दिक्कत नहीं हुई है स्क्रीन में। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज क्लास को रिज्वाइन कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपने आधार पर एक शीशा लगाया होगा, फिर आपने इसके चारों तरफ शीशा खड़ा करा होगा, और फिर आपने उसके ऊपर शीशा लगाया होगा। यानी कि आपने 6 शीशे के मतलब स्लाइड्स लगाई होंगी या फिर पट्टियां लगाई होंगी इस पौधे घर को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये पौधा घर कितना है? 30 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि आपको इसकी लंबाई दिखाई दे रही है 30 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर चौड़ा है, यानी कि आपको इसकी चौड़ाई दिखाई दे रही है 25 सेंटीमीटर। और ये 25 सेंटीमीटर ऊंचा भी है, यानी कि आपको इसकी ऊंचाई भी दिखाई दे रही है 25 सेंटीमीटर। पूछा गया कि इसके अंदर जो शीशे की पट्टियां इस्तेमाल की गई उनका क्षेत्रफल बताओ, कि टोटल क्षेत्रफल कितना होगा जो आपने शीशे की पट्टियां इस्तेमाल की है। तो यानी कि आपने कितनी शीशे इस्तेमाल किया है, यानी कि आपने 6 पट्टियां इस्तेमाल की हैं, जो आयत जैसी दिखती होंगी। तो आपको 6 के 6 का क्या निकालना है? आपको 6 के 6 का क्षेत्रफल निकालना है कि कितना क्षेत्रफल रहा होगा। तो अब आप जानते हो कि आपको क्या निकालना है। तो सभी बच्चे क्या कीजिए, इसको जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में इसको हल करेंगे। यानी कि आपको 6 पट्टियों का क्षेत्रफल निकालना है, और आप जानते हो कि घनाभ के अंदर अगर 6 पट्टियों का क्षेत्रफल निकालना है तो उसको क्या कहते हैं। तो आप उसका सूत्र लगाइए, और सूत्र लगा करके आंसर निकालिए, और उसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। 7:36 हो रहे हैं, और 7:38 तक आप लोगों के पास में टाइम है कि 2 मिनट काफी है, हल करें और पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करेंगे और पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। काफी सारे बच्चों ने इसको हल करके पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने इसको हल करके पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी क्या कीजिए, इसको जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है। अब 5 सेकंड है। 5, 4। 3, आपको बोलना बच्चे जरूरी तो है नहीं, पर आपका कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में आप सभी का नाम सेव जरूर होता है रिकॉर्डिंग में। 3, 2, 1। चलिए, अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, क्योंकि आप देख भी पा रहे होंगे कि आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। ए भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, सी भी मिल रहा है। तो अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब स्क्रीन पर देखिए, वरना तो आपको लास्ट में फिर समझ में नहीं आएगा। देखो, लंबाई का मान आपको दिया गया है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई का मान आपको दिया गया है 25 सेंटीमीटर, और ऊंचाई का मान आपको दिया गया है 25 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया है कि जो आपने ये घर बनाया है पौधा घर, उसमें आपने जो शीशे की पट्टियां इस्तेमाल की है उनका क्षेत्रफल कितना होगा। जब आपने इस घर को बनाया होगा तो इसके अंदर आपने शीशे की 6 पट्टियों को इस्तेमाल किया होगा।
एक नीचे फर्श की तरह, एक ऊपर छत की तरह, और 4 दीवारों की तरह। यानी कि आपको सभी के सभी क्या निकालने हैं, 6 के 6 फेसेस का एरिया निकालना है। तो आप जानते हो कि इसके लिए तो एक सूत्र होता है हमारे पास में, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और सूत्र कितना होता है हमारे पास में, 2 LB प्लस BH प्लस HL। जब आप इसके अंदर इसका मान भर दोगे कि 2 का मान तो 2 ही रहेगा, L गुणा B यानी कि 30 गुणा 25 प्लस B गुणा H यानी कि 25 गुणा 25 प्लस आपके पास में कितना आ गया, H गुणा L यानी कि 25 गुणा 30। चलिए फिर आप अगर देखोगे तो 2 तो 2 ही रहेगा, 30 गुणा 25 में क्या तो कितना हो गया 750 प्लस 6, इसकी 25 की गुणा 25 में की तो कितना हो गया 625 प्लस, और ये फिर से कितना हो गया 750। जब आप इसको जोड़ोगे 750 और 750 हो गया 1500, और ये कितना हो गया हमारे पास में 15 6 2125, यानी कि 2 गुणा 2125। और जब आप इसको हल करोगे तो आएगा 4250। भुजाएं सेंटीमीटर में तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो आप सभी बच्चे पहले क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप सभी बच्चे वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना। यानी कि इसका आंसर है 4250। ऑप्शन भी देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, फिलहाल तो आप देखिए कि आंसर कितना है 4250। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। सभी को समझ में आ गया है तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, आप कहोगे इसका ऑप्शन सी 4250 सही आंसर। चलिए अब आप लोगों के सामने एक और प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41। इसलिए आप लोगों का चैट सेक्शन कर दिया गया है बंद, और अब आप लोगों का पोल सेक्शन कर दिया गया है ऑन। तो आप सभी बच्चे जल्दी से इसको हल करें, प्रश्न नंबर 41 को, और हल करने के बाद में जल्दी से आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए प्रश्न नंबर 41 आप लोगों के सामने, जिसमें आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कितना होगा। आपसे इसका क्या पूछा गया है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। और एग्जाम में जब आता है तो आपको उसके अंदर, जैसे इसके अंदर तो आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कहीं नहीं दिख रही, तो आप जानते हो कि ये आपकी लंबाई होगी, ये आपकी चौड़ाई होगी, और ये आपकी ऊंचाई होगी। तो पेपर में आपको लिखा मिलेगा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ALBH के साथ में। चलिए आप इसको हल कीजिए, और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए कि बताइए कि जो दिखाया गया घनाभ है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। सभी बच्चे इसको पहले ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे, LBH का मान देखेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, वो सूत्र लगाने के बाद में बताएंगे कि आपका आंसर कितना है, तब जाके वोट करेंगे। चलिए बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अभी 7:42 हो गया है, और काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और सभी बच्चे अपना आंसर भी याद रखेंगे कि उन्होंने कौन सा ऑप्शन वोट किया है, ताकि जब समझाया जाए तो उनको पता भी लगे कि उनका सही था या फिर गलत था। ठीक है, अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी बताइए इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से वोट कर दीजिए पोल सेक्शन के अंदर। आखिरी 10 सेकंड आप लोगों के पास में, जल्दी से करेंगे सभी बच्चे। चलिए अब आपके पास में 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। चलिए आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, मेरी क्या बच्चे आप लिख कर भेजना, हमने चैट सेक्शन। देखो जो बच्चा भी एक से ज्यादा बार टाइप करता है ऑप्शन को, प्लीज अपनी आदतों को सुधारो।
फायदा किसी चीज का कुछ नहीं होता, अपना ही नुकसान होता है हमेशा। चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब कोई भी बच्चा पोल सेक्शन में के अंदर टाइप नहीं करेगा, क्योंकि हमने कर दिया आपका चैट सेक्शन बंद। कोई भी बच्चा चैट सेक्शन में टाइप नहीं करेगा, क्योंकि हमने कर दिया आपका चैट सेक्शन बंद। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया है, सॉरी, देखिए, आपसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया है। आपको लंबाई का मान दे रखा है 15। आपने कहा सर लंबाई का मान दे रखा है हेलो 15। सर। हेलो सर। बताइए, बताइए सर क्या सर हुआ कुछ योगेंद्र। दिखाई नहीं दे रहा, वो लैग दिख रही है। बच्चा आप क्लास को कट करके फिर से रिज्वाइन कर लो, क्योंकि किसी और के साथ में ऐसी दिक्कत नहीं है, अभी तो स्क्रीन साफ चल रही है। देखिए, आपको लंबाई का मान कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर, और आपको चौड़ाई का मान कितना दिया गया है बी का मान 10 सेंटीमीटर, और आपको ऊंचाई का मान कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर। पहले तो आप हमें इतना ही क्लियर कर दो कि आपको यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि लंबाई का मान कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर। हमने आपका चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, एक बार जल्दी से टाइप करके बता सकते हो वाई, कि यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है कि लंबाई का मान 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई का मान 10 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई का मान 20 सेंटीमीटर है। इतना सभी को क्लियर है ना। चलिए, अगर आप सभी को इतना क्लियर है, तो फिर उसके बाद करना क्या था, उसके बाद आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना था। क्योंकि आपसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपने कहा सर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है, कितना होता है वो होता है सर 2 × L + B, और फिर से गुणा H। सिर्फ मान भर देते हैं। देखिए, जब आप मान भरोगे तो आपने कहा सर दो तो दो ही रहेगा, गुणा L + B। L का मान 15 और B का मान 10, तो आपने लिखा 15 + 10, गुणा H का मान कितना है 20, तो आपने 20 रख दिया। सबसे पहले आप जानते हो कि ब्रैकेट को ही हल किया जाता है, तो आपने सबसे पहले इसको जोड़ दिया कि 2 × 15 और 10 कितना हो गया 25, गुणा 20। अब ये सभी नंबर मल्टीप्लाई में आप कैसे भी कर लो, 2 की गुणा 25 में करी तो 50 आ गया, यानी कि 50 × 20, और गुणा किया तो कितना आ गया हमारे पास में 1000। आप जानते हैं भुजाएं सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। अगर सभी को समझ में आ गया है तो आप जल्दी से वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना, या फिर वो माइक ओपन करके भी बता सकते हैं कि सर यहाँ से हमें समझ में नहीं आया है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। चलिए, इतना सभी को समझ में आ गया है। चलिए, तो इसका आंसर तो हमें पता लग गया। अब आपके पास में प्रश्न नंबर 42 है, कि आप इसको जल्दी से हल करें। चैट सेक्शन हमने कर दिया है बंद, और आपके सामने प्रश्न नंबर 42 है, आप इसको हल करें, और हल करने के पास में बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। देखिए, दिया क्या गया आपको, हम एक बार पढ़कर बता देते हैं कि 3 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई, यानी कि आपको लंबाई का मान दे दिए गए 3 मीटर, और आपको चौड़ाई का मान दे दिए गए 2 मीटर, और आपसे ऊंचाई ज्ञात करा रहा है। ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ऊंचाई का मान आपसे पूछा जा रहा है, जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर है। यानी कि आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, वो आपको दे रखा है इन्होंने 10 मीटर स्क्वायर। तो जैसे आपने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में समीकरण बना करके एच का मान निकाला था, वैसे ही यहाँ पर आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए, और सूत्र लगाने के बाद में आप समीकरण के अंदर सभी के मान भर के उस समीकरण से एच का मान बताइए कितना आएगा। तो सभी बच्चे इसको हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर इसको वोट करेंगे। तो आप सभी बच्चे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, उसके अंदर जितने भी मान हमें दे रखे हैं एलबीएच के भर देंगे, और जो समीकरण बनेगा उससे एच का मान निकाल करके उसको हल करके वोट कर देंगे कि सर एच का मान इतना आ रहा है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो भी साथ के साथ सोल्व कर लो। आसान सा सवाल है, ऐसा ही सवाल जस्ट आपने अभी भी किया था थोड़ी देर पहले। तो आप इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर इसको वोट करें। चलिए, अब आप काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो आप लोगों के पास में आखिरी 15 सेकंड है।
कि आप इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। आपके पास में 10 सेकंड है। और अभी आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। तो 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ललित, रंजीत, कार्तिक, मित। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, सभी का आंसर आ गया है। चलिए, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। देखिए क्या दिया गया था आपको और क्या पूछा गया है। आपको लंबाई का मान दिया गया है 3 मीटर, आपको चौड़ाई का मान दिया गया है 2 मीटर, और आपसे ऊंचाई का मान पूछा गया है। जबकि आपको पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है 10 मीटर स्क्वायर। तो आपने कहा सर पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का हम सूत्र लगा देते हैं, कितना होता है 2 × L + B × H। और ये हमें दे रखा है 10, मान भर देते हैं, देखो 2 तो 2 ही रहेगा। L + B यानी कि 3 + 2 × H = 10। अब आप जानते हो कि पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी कि 2 × 5 × H = 10। अभी तो 2 × 5 कितना हो गया 10, यानी कि आपने कहा सर 10H = 10। और आपको H का मान निकालना है, तो सर यहाँ से H का मान आ जाएगा 10 × 1/10, यानी कि आपके पास में कितना आ गया सर 1। यानी कि जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी हो गई 1। सब कुछ मीटर में, तो आंसर हमारा आएगा मीटर में, यानी कि 1 मीटर। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप हमें बताइए वाई टाइप करके। और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप कीजिए, फिर माइक ओपन करके बताइए। सभी को समझ में आ गया है? ठीक है। अभी तक तो सभी को बहुत आसानी से समझ में आ जा रहे थे क्योंकि सूत्र लगा रहे थे और आंसर आ जा रहे थे। एक सवाल अब आपके सामने ऐसा आ गया है जिसके अंदर आपको सूत्र नहीं लगाना और फिर भी आंसर निकालना है। तो आप इसको पढ़िए। पढ़ने के बाद देखिए, हमने चैट सेक्शन कर दिया है बंद। अब आप पहले इसको पढ़िए अच्छे से। पढ़ने के बाद में आप इसको हल करना। हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। देखिए, 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा, यानी कि एक आप अपने घर पे प्लास्टिक का डब्बा बना रहे हो जो कि 5 मीटर लंबा है, 4 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर गहरा है। अभी जो प्लास्टिक का जो डब्बा है वो ऊपर से खुला हुआ है, यानी कि आपने इसके नीचे आधार लगाया है और चारों दीवार लगाई है। यानी कि इस डब्बे को बनाते वक्त आपने आधार लगाया है और 4 दीवारें लगाई हैं। और आपसे पूछा गया है कि ऐसा डब्बा बनाने के लिए जो आपने प्लास्टिक की सीट इस्तेमाल की उनका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप सभी बच्चे इसके अंदर कोई सूत्र तो नहीं लगा सकते डायरेक्ट, कि कोई डायरेक्ट सूत्र हो। तो आप इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए कि इसका आंसर कितना आएगा। चलिए, और जब आप इसको कर लोगे तो करने के बाद में आप क्या करोगे, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करना कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। और अच्छे से पढ़ना, हल करना, उसके बाद पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। आप लोगों के पास में 2 मिनट का टाइम है क्योंकि 7:52 हो रहे हैं और 7:54 तक का आपके पास में टाइम है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से पढ़ना, अच्छे से पढ़ने के बाद हल करने के बाद तभी वोट करना। चलिए, अब बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर रहे हैं तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल कीजिए फिर। और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। पर आप अच्छे से पढ़कर हल करके तभी वोट करना।
तुक्के में मत दबा देना, कोई सा भी बटन दबा दे। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सर टाइम हो गया। हाँ बच्चे, भी टाइम है थोड़ा सा। चलिए, अब आपके पास में 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है। और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं कर पाए हैं, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, काफी सारे बच्चों का आंसर चैट सेक्शन में सही आया है। पोल सेक्शन में कुछ बच्चों ने गड़बड़ की है। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, वरना तो फिर आपको कोई समझ में नहीं आया। देखिए, क्या दिया गया था हमें। हमें दिया गया था एक 5 मीटर लंबा, यानी कि लंबाई का मान तो कितना दिया गया था, 5 मीटर। चौड़ाई का मान कितना गया था, 4 मीटर। और ऊंचाई का मान कितना दिया गया था हमें, 3 मीटर। और ये सब कुछ देने के बाद में कुछ बच्चों ने तो ऐसा करा है, कुछ नहीं करा। सर तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 × 4 × 3, पता नहीं वो क्या निकाल रहे थे और 60 पे आंसर लगा दिया। ये तो आपने कहीं पढ़ा ही नहीं कि L × B × H निकालना होता है। तो कुछ बच्चों ने तो 60 ऐसे लगा रखा है तुक्का। तो अब हमें सारी चीजें पता है, लेकिन पर ये देखिए, प्लास्टिक की जो ये जो डब्बा है, ये ऊपर से खुला हुआ है। ऊपर से खुला होने का मतलब क्या है, कि आपने इसके नीचे एक आधार लगाया है। आधार तो L × B का ही लगाया होगा। और फिर आपने इसके ऊपर 4 दीवारें खड़े की है। फिर आपने इसके ऊपर 4 दीवारें खड़ी की है। तो आपके पास में इसको हल करने के लिए दो तरीके हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं, कि या तो हम 6 के 6 फेसिस का निकालें, 6 के 6 फलक का क्षेत्रफल निकालें, और उसमें से हम छत को हटा दें। या फिर हम क्या करें, हम 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालें। हम 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालें और उसके अंदर फर्श का क्षेत्रफल को जोड़ दें। हम या तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं। अब हम देखो, आपको दोनों तरफ से करके बता देते हैं कि आंसर दोनों ही तरीके से सही आता है। अगर आपने पूरा का पूरा निकाला TSA, यानी कि 6 फलक का क्षेत्रफल, तो आप जानते हो कितना होता है, 2 LB + BH + HL। तो उसमें से आपने छत को हटा दिया, यानी कि आपने उसमें से LB को घटा दिया। अब आप देखो, LB कितना हो गया हमारे पास में, ये तो 2 का 2 ही रहेगा। L × B, यानी कि जो L है वो हमारे पास में 5 है, जो B है वो हमारे पास में 4 है, और जो H है वो हमारे पास में 3 है। तो L × B कितना हो गया, 5 × 20। आपने लिखा 20, प्लस B × H कितना हो गया, आपने कहा सर 4 × 12, प्लस H × L कितना हो गया, आपने कहा सर 3 × 5 = 15। और इसमें से हमने LB घटा दिया, यानी कि हमने इसमें से 20 घटा दिया। जब आप इसको आगे हल करोगे, तो देखो 20 और 12 और 15 जोड़ा तो कितना हो गया, 35 और 37 47। और 47 × 2 कितना हो गया हमारे पास में, यानी कि 2 × 47 - 20। ये तो हो गया हमारे पास में 94। 94 से 20 गए तो कितना बच गया हमारे पास में, 74 मीटर स्क्वायर। अगर आपको इतना समझ में आ गया है कि हमने 6 फलक का क्षेत्रफल निकाला है, और उसमें से हमने डिब्बे की छत को हटा दिया, क्योंकि डब्बा क्या है, खुला हुआ है, तो आपका आंसर कितना आ गया, 74 मीटर स्क्वायर। या फिर आप ऐसे कर सकते थे, सर हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है। 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, सर वो होता है 2 L + B × H। और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, फर्श को जोड़ देंगे L × B को। जब आप निकालोगे, 2 × 2 L + B, सर 5 + 4 कितना हो गया, 9 × H। H कितना है हमारे पास में, 3। और हमने L × B कितना हो गया, 20 को जोड़ दिया, तो कितना हो गया, 18 × 54 + 20, ये भी कितना हो गया हमारे पास में, 74। यानी कि या तो आप 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाल के उसमें फर्श का क्षेत्रफल जोड़ दो, या फिर आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर उसमें से फर्श का क्षेत्रफल, सॉरी, छत का क्षेत्रफल हटा दो। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना, या फिर वो अपने माइक ओपन करके बताइए कि सर हमें यहाँ पर डाउट है। समझ में आ गया सभी को।
ठीक है, चलिए अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया तो अब आप लोगों का होमवर्क क्या है, आप अपना होमवर्क। बच्चे आवाज नहीं आ रही है, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हो तो आप इस, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप वाई बोल रहे हो या फिर डाउट बोल रहे हो। देखिए, आपका होमवर्क है 3.2 तक, आपका होमवर्क है 3.2 का, क्योंकि इतना चीज हमने पढ़ा दिया है आपको 3.2 तक की। तो आप 3.2 तक के होमवर्क को सभी बच्चे होमवर्क में कर लेना अवंती वाली बुक से। और अगर आप सभी के पास में बुक है तो ठीक है, अगर किसी बच्चे के पास में बुक नहीं है तो वो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर एन टाइप करें। ओके, गुड नाइट। तो आप जल्दी